अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वार अपडेट्स के बारे में और इसकी वजह से पेश आने वाले बहुत ज्यादा इंसिडेंट के बारे में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वार का इफेक्ट हुआ है पीएसएल और आईपीएल दोनों के ऊपर। कल के दिन भाई साहब पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग का मैच था जो कि भाई साहब कैंसिल कर दिया गया। और उसकी बेसिक वजह यह थी कि कल के दिन इंडिया ने रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर ड्रोन अटैक कर दिया था। इस ड्रोन अटैक का मतलब था डायरेक्ट पीएसएल के ऊपर हमला। तो इसी चीज को लेकर भाई साहब फुरकान भट्टी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसका ये कहना था कि अगर आपने पीएसएल के ऊपर हमला किया है तो आईपीएल भी महफूज नहीं रहेगा। आज इंडिया ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक ड्रोन गिराया है। शायद इंडिया ये भूल गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस टाइम आईपीएल चल रही है, तो शायद कुछ घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया से भी शायद ये खबर आ जाए कि आईपीएल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। भाई साहब आपने देख लिया कि फुरकान भट्टी की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। कल के दिन आईपीएल का चलता हुआ मैच रोक दिया गया और क्राउड और सारी इंतजामिया को इमरजेंसी बेसिस के ऊपर स्टेडियम से निकाल दिया गया। धर्मशाला का ये स्टेडियम था जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के काफी करीब है, उसके अंदर से भाई साहब मैच को कैंसिल कर दिया गया। वहां पे पैनिक सिचुएशन हो गई थी और वहीं से भाई साहब एक चेयर लीडर जो डांस वगैरह करती है ना हर बाउंड्री और आउट होने के ऊपर, उसकी भी भाई साहब एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। So basically the whole stadium in the middle of the game was evacuated and it was very scary. Everyone was just screaming that the was coming and it's still very scary. We want to really go out of Dharamshala and I hope that IPL people is gonna look after us. So अब भाई सब पीएसएल को लेके अपडेट ये है कि पीएसएल को मुकम्मल तौर पे दुबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। बाकी जितना पीएसएल है वो दुबई के अंदर होगा। और आईपीएल को लेके अपडेट ये है कि आज के दिन बीसीसीआई ये फैसला करेगी कि आईपीएल के बाकी मैचेस का क्या करना है। उसके बाद यार अगर हम बात करें फेक न्यूज के बारे में, जो कि भाई साहब कल रात को इंडियन मीडिया के ऊपर अन्यवाह फैलाई जा रही थी। इंडियन मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का लाहौर शहर इंडिया के कब्जे में आ गया, कराची शहर तबाह हो चुका है और कराची की नेवल बेस के ऊपर इंडिया ने कब्जा कर लिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसी चीज के ऊपर भाई सब जुनैद अकरम रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो कराची के अंदर रहते हैं और फॉर्चुनेटली उस नेवल बेस के काफी करीब रहते हैं। उन्होंने बकायदा वीडियो बना के शो किया कि ये मैं हूं और ये है इंडियन मीडिया की सच्चाई। भाई वो खबर चल रही है कि पोर्ट पर अटैक कर दिया है। ये मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में, ये बिल्डिंग है, इसके पीछे समंदर है और थोड़ा सा उस साइड पोर्ट है। यहाँ लोग ग्रोस खा रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, फ्रूट बिक रहा है। फ्रूट लूँ आपके लिए सर? तो भाई पोर्ट इधर ही है यार, कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई ऐसे यकीन नहीं आ रहा तो ये मेरे अपार्टमेंट है भाई, वो रहा सामने पोर्ट, वो रही क्रेन, वो शिप लगे हुए हैं। कहाँ है कि माड़ी पोर्ट पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ पोर्ट कहाँ से? मैं अभी मैसेज करूँगा, 500 लोग वहाँ से वीडियोस भेज देंगे। किधर है सेना, किधर है आतंकवादी? There's nothing wrong here bro, चिल करें, सो जाए। और इसके साथ साथ यार क्योंकि इंडियन मीडिया ने यह भी रात को दावा किया कि उन्होंने लाहौर के ऊपर हमला किया, लाहौर में खौफ की फिजा है, तो इसी चीज के ऊपर भाई साहब रजा समझ लाहौर में रहते हैं, उन्होंने भी रिएक्ट किया। कैसे किया वीडियो देखो जरा आप। भारत का बड़ा हमला, लाहौर में लगातार सायरन बज रहा है, भारत घुस गया है पाकिस्तान में। लाहौर में ब्लैकआउट, लाहौर में सायरन, सियालकोट में भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। मेजर गौरव आ रहा है, जरा सियालकोट की इंपॉर्टेंस। इस फेक न्यूज वाले मामले के ऊपर एसएच की उमर ने भी एक वीडियो बनाई और सारी आवाम को एक मैसेज दिया है कि इस सिनेरियो में इस वक्त भाई साहब आपके पास बहुत सारी फेक न्यूज आएंगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि उसको पहले वेरीफाई करो, अगर वो सच है तो फिर आगे शेयर करो। दोस्तों आपसे दो बातें करना चाहता हूं। पहली ये कि मासूम जान का ज़िया, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बॉर्डर पार हो या दुनिया में कहीं भी हो, एक इनोसेंट लाइफ का ज़िया जो है वो इंसानियत की मौत है। तो उस पर खुशी का इजहार जो लोग कर रहे हैं किसी आम इंसान के मरने पर, एक सिविलियन के मरने पर, बहुत ही अफसोसनाक है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म है। इंडिया में तो ये कल्चर है ना मिस इन्फॉर्मेशन देना, उनका जो न्यूज़ का वो प्रोपेगेंडा एक नेटवर्क है, वो तो पूरी दुनिया उसको मानती है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर है और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी यही कुछ हो रहा है और हो सकता है ये दुश्मन का एजेंडा हो। काइंडली आपके पास कोई भी न्यूज़ आती है उसको बगैर वेरीफाई करें, शेयर मत करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त कहीं से भी न्यूज़ आ रही उठा के लगा रहे हैं, उसके बाद पता चलता है वो फेक न्यूज़ है, फिर हटा रहे हैं। खुदा का वास्ता यार,
उसके बाद यार अगर हम बात कर ले कुछ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि भाई साहब अपनी इंडियन ऑडियंस को लेके इस सारे मामले के अंदर बिल्कुल चुप है, अपने मुंह के ऊपर उन्हें जिप लगाई हुई है और भारत का वो नाम लेने को तैयार नहीं है। उन सारे इन्फ्लुएंसर्स में सरफहरिस्त आता है भाई साहब डक्की भाई और रजब भट्ट। तो इन इन्फ्लुएंसर्स को जो अपने मुंह के ऊपर जिप लगाए बैठे हैं बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसाइज किया नादिया खान ने लाइव टीवी के ऊपर बैठ के। ये शर्म हो तुम लोग जो इस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़े नहीं हो और तुम लोगों को अपने फॉलोअर्स, अपनी लाइक्स, अपने व्यूज के पड़ी है। शेम ऑन यू। योर कंट्री नीड्स यू राइट नाउ। वेयर आर यू? बेशर्म है ये लोग, इनको मार्क करना चाहिए। हमने इनको स्टार्स बनाया और ये इस वक्त इंडिया की फैन फॉलोइंग के साथ खड़े। इनको वो फिक्र पड़ी हुई है हमारे ड्रामे बंद हो गए, हमारे व्यूज नहीं आने। शेम ऑन यू। क्या करोगे तुम लोग? क्या अपने मुल्क के लिए करोगे? क्या दोगे? सपोर्ट तो कर नहीं सके। जैसे भाई जब इनको हेट मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने आगे एक फॉर्मल सी वीडियो बना दी। पहले नंबर पे आप ये देखो कि रजब भट्ट ने क्या वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस वीडियो स्पेशली फॉर पाक फौज। जो भी अभी सर्कमस्टांस पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के चल रहे हैं आप सब उससे आगाह होंगे। सबसे पहली दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घरों को कायम दायम रखे और अमन सुकून से रखे। और दूसरी बात यह कि हमें फख्र है अपनी पाक फौज पे। हमारी पाक फौज है तो हम हैं, हमारी पाक फौज है तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। अगर आज वो हमारे सरों पे ना होते तो शायद हमारे सरों पे छत ना होती। तो वी लव यू पाक फौज। आपने हमेशा डट के जवाब दिया है और आप आगे भी देते रहेंगे। इंशाल्लाह वी विल विन द वॉर और दुश्मन जो है वो निस्तो नाबूद होगा एज ऑलवेज। लव यू। रजब भट्ट की आपने वीडियो देख ली जिसमें भारत का नाम नहीं है, भारत की मसल्लत करदा जंग का नाम नहीं है, भारत ने जो पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर एक दहशत गर्दी किया उसका बिल्कुल नाम नहीं है। अब बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती वीडियो डक्की भाई ने भी बनाई है, उसकी वीडियो भी देखो जरा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों को उसके बारे में पता ही होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब जंग होती है ना तो नुकसान किसी पॉलिटिशियन का नहीं होता, नुकसान एक गरीब और मासूम इंसान का होता है। फिर भी चीजें अगर एस्केलेट होती हैं तो मैं आपको कुछ सेफ्टी मरियज बताता चलूं कि अपने घर पे 2 हफ्ते की फूड की सप्लाई लाजमी रखो, अपनी गाड़ियों की टैंकियां फुल करा लो, अपने फोन चार्ज रखो और अपना ख्याल रखो। एक चीज जो बड़ी जरूरी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड ट्रस्टेड सोर्स पे बिलीव करना है, क्योंकि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उससे आपने बचना है। और बिग रिस्पेक्ट है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पाक फौज का जो 24 घंटे बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। थैंक यू। ये वीडियो भी आपने देख ली जिसमें भाई साहब भारत का बिल्कुल नाम नहीं है, भारत की अग्रेशन का नाम नहीं है, पाकिस्तानी सिविलियंस जो भारत की दहशतगर्दी की वजह से शहीद हो गया उनका कोई नाम नहीं है। वीडियो तो इन दोनों ने भाई साहब बना दी, लेकिन भाई साहब इनको हेट मिलना अभी भी बंद नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने इंडियन दहशतगर्दी को कंडेम ही नहीं किया। उसके बाद यार कल के दिन इंडिया की जानब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर ड्रोन अटैक किए गए थे जिनमें भाई साहब 25,000 ड्रोन पाकिस्तानी फोर्सेज की जानब से मार गिराए गए थे। इसी चीज के ऊपर भाई साहब MSJ रियल एस्टेट ने भी रिएक्ट की है और वीडियो बनाई है। भाई सुबह से ना को 15 ड्रोन हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, मैनू तो ऐ समझ नहीं आ रही कि भाई पाकिस्तानी कर की रहे ने और इंडियन पायलट जो ड्रोन पायलट्स हैं भाई इन्हें तुसी वेले हो। अभी एक बंदा ट्वीट करके बैठा था कि भाई इससे अच्छा ड्रोन तो इरफान जुनेजो उड़ाता है। अरे यार बात थोड़ी सीरियस है। साढ़े ड्रोन कितने ने, मतलब मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को 4 ड्रोन ने और साड़ी आर्मी को एक ड्रोन भी नहीं कि उठे भेजिए। अब जो सवाल MSJ रियल स्टेट ने किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस क्या कर रही हैं, बॉर्डर से इतना अंदर ड्रोन कैसे आ गया, यही सवाल भाई साहब बहुत ज्यादा अवाम में भी पूछना शुरू कर दिया। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से एक वीडियो जो है वो अवाम के लिए शेयर की गई है। बेसिकली एक ऑडियो है, वो ऑडियो में एक मैसेज है। क्या मैसेज है सुनो जरा आप। कि इतने पिंडी तक कैसे पहुंचे, मलिर तक कैसे पहुंचे, हम एंगेज क्यों नहीं कर रहे। एंगेज किया था हमने रात को भी 3:30 बजे लाहौर के ऊपर एंगेज किया था, बट उसके एंगेजमेंट के फ़ौरन बाद जो हमारा वेपन सिस्टम था वो उसका जो वार्निंग रिसीवर ऑन हो गया था, विच मीन्स कि वो डिटेक्ट हो गया था, जिसको हमने फिर शिफ्ट करना पड़ा। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं इन पे ESM सूट माउंटेड है। इनका पर्पस है कि ये हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस की रेडिएशंस को डिटेक्ट करें और डाटा लिंक के पीछे ये हमारी लोकेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं कि जो उनके कमांड सेंटर्स को कि कहाँ से उनको हमने लॉक किया है, जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, लो मैड्स हैं, हाई मैड्स हैं, उनकी लोकेशन डिस्क्लोज हो जाएगी। इसलिए कल रात जब उसको पहले एक्टिव हमने एंगेज किया विद हार्ड किल, जिसको कहते हैं कि ड्रोन को हमने मिसाइल से मारा ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस से,
तो जिसके बाद जब हमें उसका थ्रेट का अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ फॉर दिस पर्पस दे आर बीइंग यूजिंग इजरायली ड्रोन्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि इनको लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स पे वर्क करते हैं उस पर हमने नहीं इंगेजमेंट करनी। इनको आइदर हमने सॉफ्ट किल जिसको हम कहते हैं थ्रू जैमिंग इनको गिराएं, या फिर ये जब ज़रा नज़दीक नीची रेंज में आए तो इनको हम अपने और लेकिन वेपन सिस्टम्स और जो गन वेपन सिस्टम्स हैं उनसे हम इनको शूट डाउन करें। तो ये प्रोब कर रहे थे और ये प्रोब करते हुए ये लॉइटर हुए हैं, बट दे हैव बीन कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर्ड। इनका रूट आने का सारा वो कर रहा था, बट इसको एंगेज थ्रू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से नहीं किया गया डेलिबरेटली टू अवॉइड द डिटेक्शन ऑफ ओन सिस्टम्स। हैंड्सफोर्थ जब से वो अपनी रेंज से उन्होंने ऑल्टीट्यूड को उन्होंने कम किया टू मज़ीद प्रोबस एज सेड इन दी लैंग्वेज के ट्रॉल करने के लिए वो करने के लिए, तो उसमें फिर हमने उनको जो एक गन से और लेकिन एक गन से उनमें उनको गिराया। थैंक यू। इंडिया जब पाकिस्तान के शहरी इलाकों के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा था, ड्रोन भेज रहा था, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ लोग पैनिक भी हो गए थे। तो उन्हीं लोगों के लिए जो पैनिक हो गए थे, हमजा भट्टी ने अपना मैसेज शेयर किया है। अच्छा, आप में से वो लोग जो थोड़े से इस टाइम में घबराए हुए हैं वो जरा मेरी बात जरा आराम से बैठ के सुने, ठीक है? रिलैक्स, पहले फर्स्ट रिलैक्स। इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला। आपके बहन भाइयों को, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपको कुछ नहीं होने वाला। 1 नंबर 2, ये इस मुल्क की बहुत सी चीजें खराब होंगी, लेकिन इसकी एक चीज है, व्हेन इट कम्स टू वॉरफेयर, पाकिस्तान आर्मी इज लिटरली द बेस्ट। बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस। इसकी आर्मी के और बहुत से मसले हैं, वो हम सबको पता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वॉरफेयर, ये फाड़ फूड़ देने वाली आर्मी है। तो यू कैन ट्रस्ट योर आर्मी टू गेट द जॉब डन। लास्ट, go and sit with your family, go and sit with your friends. Do not think too much about this, and just do one thing. If you can, just pray. Dua is the biggest form of, if our army needs anything right now, if this country needs anything, is dua. Relax, nothing is going to happen, I promise you. उसके बाद यार अगर हम बात करें शेख उस्मान के बारे में, जो कि इंटरनेशनली इस्लाम की तबलीग करते हैं और बड़े सगीर में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, उन्होंने भी ऐसा भी सारी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया है, पाकिस्तान का साथ दिया है, इंडिया को कंडेम किया और इंडिया को बकायदा इस मामले के अंदर एक दहशतगर्द स्टेट बोल दिया, क्योंकि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर हमला किया है। Humanity, we are at a critical juncture with 2 nuclear powers, India and Pakistan, going to war, and we as Muslims call for peace. We want both of them to show restraint and have a peaceful resolution. We want every neighbor to live peacefully. But understanding the situation is such that India, like the IDF Zionist war criminals have been doing in Gaza, killing innocent women and children, India for half a century has been oppressing the people of Kashmir. And when the innocent people of Kashmir stand up to military aggression, India, instead of solving their internal issue, blames their neighbor and attacks 9 innocent civilian targets. Innocent children in Pakistan have been killed in these. This has been verified by news outlets across the board. And with a military budget that is 10 times that of Pakistan, almost $80 billion India spends on military budget every year, with Pakistan only spending around $8 billion. Even then, they've lost 5 jets. Confirmed by CNN, AP News, and other news agencies, 5 jets have been taken down without a single confirmed Pakistani jet going down. India, this is not a war you're going to win. Muslims are going to stand firm for peace, and we're going to defend ourselves. उसके बाद यार पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज में जो इस मामले के ऊपर सबसे ज्यादा वोकल होके बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा ओपन होके बोल रहे हैं, उनमें भाई साहब फैसल कुरैशी सरफरीद है। उन्होंने फिर से वीडियो बना के इंडिया को कह लो कि धमकी दिया, बकायदा ललकारा है। भाई कौन कह रहा है पंगा लेने को? पहले भी लिया पंगा, पकड़े गए, चाय पिलाई, वापस भेजा, आपने उसको हीरो बना दिया, फिल्म भी बना रहे हैं उस पे। तो ये जो झूठी सच्ची कहानी सुनाने का फन आप लोगों को आता है, ये सुनाइए। कौन मना कर रहा? बेवकूफ बनाते रहिए अपने लोगों को। आपके मुल्क में बेतहाशा लोग हैं जो सच जानते हैं और वो समझते हैं कि उनको कौन पागल बना रहा है। वहां भी जाहिल नहीं बैठे हुए, उनको भी सच दिखाई देता है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो भी इंडियन अवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। हम टेररिज्म से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि क्या तकलीफ होती है इस चीज की।
वाकई बहुत तकलीफ दे मरहला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इतना बड़ा तमाशा करना, झूठा इल्जाम धरना, फिर ढिठाई दिखाना, हमने कहा लाइए सबूत दीजिए, सबूत नहीं था। तो जब हमने सबूत पेश किए तो खामोशी छा गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? कल रात को बुज़दिलों की तरह, बगैरतों की तरह रात में हमला किया सिविलियंस पे। जब आप ये साबित कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट थे जिनको आपने मारा, उसमें एक बच्चा भी है, वो भी टेररिस्ट था, इन्वॉल्व था, है ना? पांच जहाज गिराए अभी आपके। ख्याल रखिए, इंसान बनिए, पागल मत बनाइए ना अपने लोगों को ना हमारे लोगों को। खुदारा खौफ कीजिए कोई। उसके बाद यार अगर हम बात करें वासे हबीब के बारे में, जो कि भाई साहब स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, इंडिया के अंदर उनका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया गया। अब भाई साहब उन्होंने इस सारे जंग वाले मामले के ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज की है। बता दूं, मेरे मुल्क पे हमला, मेरी इंटेग्रिटी पे हमला है, मेरी पहचान पे हमला है, वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सही बात। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जो बच्चे का जनाजा देखा है इर्तिजाबाद का, लानत है जिस माँ ने आह ना निकली हो, उस माँ पे लानत है, उस बच्चे की शक्ल देख के आह ना निकली हो। बच्चे मारोगे, इतने बुज़दिल हो तुम्हें, रात में घुस के मारोगे, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, इतने बुज़दिल हो, दुश्मन भी मेयारी नहीं है। इंडिया से भाई साहब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखने को आया, जिसमें गुजरात का ये एक मुसलमान लड़का है जिसने भाई साहब खुशी मनाई कि पाकिस्तान ने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए हैं। बोल किससे खुशी मिलती है? आई एम मुस्लिम मिस्टर साजिद, अल्लाहू अकबर। नहीं, तूने अभी क्या बोला? बोल इधर आ। इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज गिराए, तो पाकिस्तान सही कर रहा है। अच्छा है, खुशी हो रही तुझे? अब जैसे ही इसकी ये वाली वीडियो वायरल होती है तो लोकल अथॉरिटीज फटाफट एक्शन लेती है और इसको गिरफ्तार कर लेती हैं। इंडिया से भाई सब एक और वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके अंदर एक खातून इंडियन प्रोपेगेंडे को, बेसिकली उनकी गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर रही है और बता रही है कि कैसे पहलगाम इंसिडेंट एक सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हमला था, ना कि हिंदू मुस्लिम वाली बात थी, और कैसे मोदी गवर्नमेंट हर मामले की तरह इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम बना के पाकिस्तान के ऊपर जंग मसल्लत कर रही है और अपनी अवाम को भी खतरे में डाल रही है। धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो शॉट बिकॉज ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन, और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए इस आतंकी हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। कल को कोई श्रद्धांजलि देने शामियानों पे, रेड कार्पेटों पे चल के जा रहा था, और आज कोई बिहार में इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहा है। अब बोले तो बोले क्या, करें तो करें क्या? पहलगाम में जो हुआ वो दर्दनाक था, इट वॉज डिस्टर्बिंग, बट लेट मी ऑल्सो शो यू समथिंग विच वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। ये कमेंट्स है मेरी वीडियो पे मेरे पति के लिए, मतलब मेरी परसों शादी हुई है शायद, तो मतलब तुम लोग सोचो कि ये लोग, ये घटिया लोग जो ऐसी वाहियात सोच रखते हैं, तुम्हें लगता है ये किसी के मरने का शोक मना सकती है, जो दूसरों की मौत की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर, जो भी कर रहे हैं। मेरी वीडियो में मैंने सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी, मैंने सिक्योरिटी लूप होल्स को हाईलाइट किया, मैंने आतंकवाद के खिलाफ सवाल उठाया, और मैंने देश में बढ़ती धार्मिक हिंसा के खिलाफ सवाल उठाया, और कुछ उसके बाद यार पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर का लेटर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि उसने फ्रंट लाइन जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए लिखा है। काफी ज्यादा इमोशनल लेटर है। लेटर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा तो साथ में एक्यूरेट इंग्लिश करके भी लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बाबर आजम ने भाई सब इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई है कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की पहली एयरफोर्स बन गया जिसने 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को गिराया है। क्या यार मेरे ख्याल से ठीक हो गया। इस जंग वाले मामले को लेकर और कोई अपडेट आएगी तो मैं लाजमी आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना, और लगे यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।